ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक उसके पास थी बेचकर उसके पैसों को प्रेरितों के पांव पर रखा, तब उसको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। वो जस्ट एक डॉनर रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों का वो प्रेरित था। बाइबल कहती है कि जब हम सेवा करते हैं अपने मन से, अपने तन से, अपने वरदान से, अपने धन से, हम एक्चुअल में अपनी ही डिलीवरेंस के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को वरदान और गिफ्ट दिया है, और अगर आप देखें तो सेवा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वेट करना अपने लाइन के लिए और भागम भगाई में जाना क्या आसान है? नहीं। घर से निकलना, टाइम लगाना आसान है? नहीं। कितनी फाइट है डेवल की? नहीं, आसान नहीं है। सही है कि फाइट है। पास्टर के लिए आसान है? नहीं। लेकिन अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं किंगडम में, अगर हम परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं होगा। मैंने ऐसे मूर्ख लोगों को देखा है, सिर दर्द के लिए परमेश्वर की सेवा वो छोड़ सकते हैं। ओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, मेरे से ये बजाया नहीं जाएगा। जस्ट एक क्लिप में देख रहा था, एक फाइटर का क्लिप। उसको क्या समझाया जाता था कि जब तू फाइट करने के लिए जाए तो पता क्या मुंह से कहना? आई एम रेडी टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई। मतलब तू इस तरह से तैयार होकर जाना कि तू मर भी जाए, लेकिन अब तू तैयार है आर पार करने के लिए। एक संसारिक युद्ध जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं है आत्मिक दुनिया में, स्वर्ग में। नीचे रिवॉर्ड है, तुम जीत गए, तुम्हें 100 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे, तुम दुनिया में मशहूर फाइटर कहलाओगे, तुम यूएफसी के महान फाइटर कहलाओगे। लेकिन हेवनली किंगडम में उसका कोई भी असर नहीं है। इमेजिन हेवनली किंगडम में जिसका असर है, तो शैतान कितना रोकेगा लोगों को सेवा करने के लिए। जब मैंने खाम्बरा चर्च स्टार्ट की और मैं जब एक यूथ ग्रुप से अलग होकर सेवा करने की ठानी, मुझे रोज 103 बुखार होता था। आज किसी स्टाफ को एक दिन बुखार हो जाए तो दूसरे दिन शक्ल देखने वाली होती है, जैसे किसी ने आम चूस के रखा हो। इस बुखार हो गया जी एक दिन, और मुझे रोज होता था 103 एवरी डे। मैं दवाई खा लूं, पैरासीटामोल तो कम होता था, आज रात और शाम के टाइम वो शुरू होता था। पहले वो 10 बजे सुबह शुरू होता था। जब मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा, फिर वो 12 बजे हो गया, फिर 2 बजे हो गया, फिर 5 बजे से शुरू हो गया। और मैं कितने साल उस फीवर के नीचे रहा हूं और कभी किसी को बताया नहीं। उस फीवर में ऐसा लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी। 100 वीक की कंघी करना मुश्किल हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी है क्या मैं सेवा कर पाऊंगा? मैं तो अपने आप जो योग्य भी मुश्किल से हो रहा हूं, तो सेवा कैसे मैं करूंगा? जब भी कोई जेन्युइन सेवकाई में आएगा, शैतान उसकी रुकावट करेगा। हालेलुया। एक संसारिक बंदा ये कह सकता है आई एम गोइंग टू डाई, लेकिन एक क्रिश्चियन बंदा, सेवा करने वाला आत्मिक बंदा कभी नहीं बोलेगा। स्मॉल पेन, कावर्ड्स की तरह, जैसे डरपोकों की तरह सेवा छोड़ देगा। कि चर्च लगाते थे, क्या हुआ? डर गए। और यीशु मसीह कहता मैं डरपोकों का परमेश्वर ही नहीं। उसने कहा था तुम्हें डरपोक पुणे का आत्मा ही नहीं दिया, तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया। आज इमेजिन करो, खाम्बरा चर्च पूरे वर्ल्ड में हम जा चुके हैं, और अनइमेजिनेबली आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला फ्यूचर में। और कहां से शुरुआत हुई कि एक दिन मुझे फीवर शुरू होता है, मैंने कहा एक दिन में हट जाएगा, चलो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 ब्लड टेस्ट, 2 ब्लड टेस्ट, 15 ब्लड टेस्ट, 25 ब्लड टेस्ट, और कोई क्योर नहीं।
कोई इलाज नहीं। और ये नहीं कि थोड़े महीने से फिर हट जाएगा, फाइट चलती रही, फाइट। और खुदा ने क्या किया, 4-5 महीने जो मेरी तगड़ी फाइट थी 103 फीवर वाली, उसके बाद मुझे खामरा चर्च ओपन हो गई, फीवर कम हो गया। लेकिन चला, लंबा चला, सालों चला, एवरी इवनिंग। लेकिन खुदावंद ने आज क्या किया, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अभी जवान हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो 2006, 7, 8, 9, 10 में जो मुझे डिलीवरेंस मिली, उसके बाद मैंने लाइफ देखी है, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को देखा है। लेकिन वो दिन कैसे थे? स्ट्रॉन्ग रहने के, फाइट करने के। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, शैतान को पसंद नहीं। इमेजिन करो मैं उस चक्कर में सेवा छोड़ देता कि मैं पहले रेस्ट करता हूं, अपनी बॉडी को ध्यान से। घर वाले लोगों के शैतान है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरे भी घर वालों को मैंने बताया होता तो मेरे को कभी वो सेवा करने नहीं देते। बोलते कि तू बीमार है, तू चंगा नहीं होगा, तू अपना मुंह बंद रखना सीखो जहां बंद रखना है खुदा की महिमा के लिए, और खोलो जहां पे खोलना है खुदा की महिमा के लिए। तब मैंने मुंह बंद रखा कि मुझे प्रॉब्लम है, और खुदा से मांगता रहा, और मुंह खोल के रखा टेस्टिमोनीज के लिए जो खुदा ने मुझे दे दी थी उनके लिए, और जो अभी नहीं दिया था उसके लिए मुंह बंद रखा। लोगों को आज अकल नहीं है, पास्टर्स को भी, कि कौन सी बात बोलने वाली है, कौन सी बात चुप करने वाली है, कौन सी खुदा को बोलनी है, कौन सी लोगों को बोलनी है। हालेलुया।